सुनो एड देखो अपन राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। कितने भौतिक प्रदेशों में? 4 भौतिक प्रदेशों में। सुनो अब आगे 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। कौन कौन से? मरुस्थल, अरावली और मैदान लेकर पठार। इन चारों में से अपन ने अरावली कंप्लीट पढ़ ली। अरावली पढ़ ली। इसको अरावली में 3 भागों में विभाजित किया था और अलग अलग पहाड़ियां इसके और अरावली की चोटियां और पठार सब वगैरह वगैरह कंप्लीट कर दिया था अपने अरावली। आज पढ़ेंगे हम राजस्थान का मरुस्थल। थार का मरुस्थल कहा जाता है। इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जल संवर्षण जानते हो क्या? संवर्षण क्या होती है? हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, प्रमुख संवर्षण। हेडिंग डालो, प्रमुख संवर्षण रेखा। प्रमुख संवर्षण रेखा। समान। कौन कौन से क्षेत्र में समान वर्षा रेखा होती है? 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। जैसलमेर के चांदन गांव में समान होते हुए गुजरती कितनी? 10 सेंटीमीटर रेखा। ये उसके बाद में थी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये राजस्थान के जो थार का मरुस्थल है, राजस्थान में थार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित करती कौन सी? 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर वाली राजस्थान के थार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है, जबकि 40 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो अपने राजस्थान को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में? बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। कौन सी? 40 वाली। उसके बाद 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अपन ने यहाँ पे अरावली पर्वतमाला पढ़ी थी। तो अरावली पर्वतमाला को मरुस्थल से अलग कौन सी करती है? 50 सेंटीमीटर वाली, ठीक है। उसके बाद में फिर मैदान देखा था मैंने, जो मैदान वाला और पठार वाला इलाका है उसको ये जो 75 सेंटीमीटर से वर्षा रेखा हुई दोनों को अलग अलग विभाजित करती है। क्या करती है? दोनों को अलग अलग विभाजित करती है। उसके बाद में 85 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये क्या करती है कि अपने जो पठार है, पठार को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में विभाजित करती है। उसके बाद में 100 सेंटीमीटर से वर्षा रेखा ये जो पठार का पूर्वी हिस्सा है उसको अलग करते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा बरसात होती है। अगर अपन देखा जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कौन से जिले में होती है? झालावाड़ में सबसे ज्यादा बरसात अगर जिला पूछे तो जिला तो कौन सा? झालावाड़। अगर स्थान कौन सा है? सबसे ज्यादा बरसात कौन से स्थान में होती है? माउंट आबू में, ठीक है। संवर्षा रेखा इसमें लिखो इसमें हेडिंग डालो। बोलो या यहाँ पे बोर्ड में लिखो, बोल दो, मैं बोलता हूँ आप लिखो, ठीक है। हेडिंग डालो 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा या 100 mm या 100 mm। हेडिंग डालो 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा या 100 mm। हेडिंग डाले, इसमें लिखो ये समवर्षा रेखा, ये समवर्षा रेखा
यह समवर्षा रेखा, यह समवर्षा रेखा राजस्थान के जैसलमेर से राजस्थान के जैसलमेर के चांदन गांव से गुजरती है। चांदन गांव, जैसलमेर के चांदन गांव से गुजरती है। दूसरी नंबर 1 25 सेंटीमीटर या 250 mm समवर्षा रेखा। हेडिंग नंबर 2 25 सेंटीमीटर या 250 mm समवर्षा रेखा। कहानी की इधर आ गया था। इधर दिख रहा है आपको? या 25 सेंटीमीटर या 250 mm। तो इसमें लिखो, यह है समवर्षा रेखा, यह समवर्षा रेखा यह समवर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। यह समवर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। दो भाग और कौन से? इधर देखो, नंबर 1 शुष्क मरुस्थल, नंबर 2 अर्ध शुष्क और अर्ध शुष्क, दो भाग में विभाजित कर दी। ये दोनों भाग लिखो। 25 सेंटीमीटर 250 mm समवर्षा रेखा कितने भागों में विभाजित करती है मरुस्थल को? दो भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से में? एक शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, तालियां हैं तक है तो दो। हेडिंग नंबर 3 40 सेंटीमीटर या 400 mm समवर्षा रेखा। इसमें लिखो, यह समवर्षा रेखा, यह समवर्षा रेखा राजस्थान को, यह समवर्षा रेखा राजस्थान को बराबर दो भागों में विभाजित करती है। बराबर दो भागों में विभाजित करती है।
चार नंबर की करो 50 सेंटीमीटर या 500 समवर्षा रेखा। इसमें लिखो 50 सेंटीमीटर या 500 समवर्षा रेखा। इसमें देखो यह समवर्षा रेखा, यह समवर्षा रेखा अरावली पर्वतमाला व मरुस्थल को विभाजित करती है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को किसको अलग करती है? एक तो मरुस्थल और अरावली है, इसके समानांतर जाती है ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, इसके बाद में यदि डालो 75 5 नंबर सेंटीमीटर या 50 समवर्षा रेखा। इसमें लिखो यह समवर्षा रेखा, यह समवर्षा रेखा मैदान व पठारी प्रदेश को अलग करती है। पठारी प्रदेश को अलग करती है। नेक्स्ट हेडिंग 85 सेंटीमीटर या 850 समवर्षा रेखा। 85 सेंटीमीटर या 850 समवर्षा रेखा। बोलता है क्यों? हेडिंग डालिए यह समवर्षा रेखा पठारी भूभाग को दो भागों में विभाजित करती है। भूभाग को, यह समवर्षा रेखा पठारी भूभाग को दो भागों में विभाजित करती है। मतलब ये पठारी जो अपना भौतिक प्रदेश है, इसके मध्य से होते हुए कौन सी रेखा गुजरती है? 85 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। उसके बाद लास्ट 100 से 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा या 1000 समवर्षा। इसमें देखो यह समवर्षा रेखा
वर्षा रेखा, पठारी भूभाग के पूर्व से होके गुजरती है, पूर्व से होकर गुजरती है। यह पढ़ने प्रमुख समवर्षा रेखा है अपनी। राजस्थान को समवर्षा के अकॉर्डिंग अलग अलग भूभाग में विभाजित किया है। आप इस मैप को उतारो, मैप को उतारे, ठीक है। अब समझो इधर जो ये जो इलाका है अपने जैसलमेर का, ये चांदन गांव वाला, यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। क्या होती है? सबसे कम वर्षा होती है और यहाँ पे सबसे ज्यादा बरसात होती है। उसके बाद में जो अपने 25 सेंटीमीटर से वर्षा रेखा देखी थी अपन ने, तो जो अपना मरुस्थल है, मरुस्थल क्षेत्र पूरा, इसको बराबर दो भाग में विभाजित करते हैं। कितने भाग में विभाजित करते हैं? दो भाग में। एक तो शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल जिसमें कम वर्षा होती है, अर्ध शुष्क मरुस्थल जिसमें नदियों का पानी आता है और उसमें फसल होती है, उससे क्या कहा जाता है? अर्ध शुष्क। उसके बाद भी फटाफट 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कितनी? 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। यह राजस्थान को बराबर दो भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में विभाजित करती है? दो भागों में विभाजित है। एक तो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के भागों में विभाजित करती है। उसके बाद भी देखा पड़े 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो अरावली के अरावली से होते हुए गुजरती है। इससे अरावली से होते हुए गुजरती है। उसके बाद 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये पठार को मैदान से अलग करती है। किसको? पठार को मैदान से अलग करती है। उसके बाद में देखा हमने 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये जो अपना हाड़ौती का पठार है उसको बराबर दो भागों में विभाजित करती है। उसके बाद 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये पठार के पूर्वी हिस्से से होते हुए गुजरती है। ठीक है, यहां तक आ गई समझ में? निखिल था आपको